श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज सुनिए शिव महापुराण का 13वां अध्याय। ऋषियों ने बोला, सूत जी, अब आप अति शीघ्र हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है। धर्म में आचार जो स्वर्ग प्रदान करता है तथा अधर्म में आचार जो नरक का कष्ट देने वाला है, उनका भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोलते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने के योग्य है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करता एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज बोल सकते हैं। जिस किसी में स्वरूप मात्र से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन का भी बहुत काम किया है तथा जो राजा के सेवक हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है एवं कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला एवं परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। अन्य लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वेश्यों में भी जो ध्यान आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वेश्य बोला जाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वेश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र बोला जाता है। जो शूद्र का काम हल जोतने का है, उसे वैश्य समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कृषण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु बोले जाते हैं। इस सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व अभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को अक्षय काल समझना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग में आता है, उसे संधि काल बोलते हैं। उस काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाके बाहर से अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना करके नहीं बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल की ओर नहीं देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करें। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर उसकी शुद्धि करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे साफ कर दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यक है। उसके पश्चात उठकर अन्यंतर जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुला करें। जिससे किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पतले काठ से जल के बाहर दंतुन करना चाहिए। ये दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। आपो ही था इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा सहक्षा इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल का छिड़काव करें। इस क्रिया को संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही ठा इत्यादि मंत्र में 3 तृचाएं हैं और प्रत्येक तृचा में गायत्री छंद के 3-3 चरणों में विभाजित किया गया है।
उनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश पैर, मस्तक और हृदय में जल का छिड़काव करें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमश मस्तक, हृदय और पैर में जल का छिड़काव तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। प्रातःकाल सूर्य वश, माँ मनु वश इत्यादि सूर्य अनुवाक से तथा सायंकाल अग्नि वश, माँ मनु वश इत्यादि अग्नि संबंधी अनुयाग से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनः तो इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जय भोलेनाथ। अब आगे का वृत्तांत आप आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें ताकि आने वाली ऐसी धार्मिक कथाएं आप लोगों तक समय से पहुंच सकें।